नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज आवर के खास प्रोग्राम चुनावी चकल्लस में। आज हम मौजूद है ब्यावरा के पीपल चौराहे पर। यहाँ पर हमारे साथ जनता मौजूद है, इनसे ही जानेंगे कि किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए ये अपना जनप्रतिनिधि चुनेंगे। आखिर यहाँ पर इतने वर्षों में कितना विकास हुआ है और ये कितना विकसित हो पाया। जी, क्या नाम है आपका? मनीष सोनी। जी मनीष जी, सबसे पहला सवाल ये है कि यहाँ पर अगर देखा जाए तो कितना विकास हुआ है इतने वर्षों में और कैसा जनप्रतिनिधि चाहता है? मैडम 10 साल के शासन में अभी तक रोडमल नागर जी ने विकास के नाम पर सिर्फ टैंकर और प्रतीक्षालय बनवाए। सांसद निधि से जो पैसा आता है उस पैसे का कोई उपयोग नहीं है, इसके अलावा कोई उपयोग नहीं करा। कमिश्नर काम करा, खुद का उन्होंने घर भरा, जनता के लिए कुछ भी नहीं करा। जी बिल्कुल, अगर वही देखा जाए तो इन्होंने जिस तरीके से कहा कि कुछ भी यहाँ पर विकास के नाम पर ज्यादा कुछ किया नहीं गया, तो आपका क्या कुछ कहना है इसे लेकर? देखिए, विकास तो सब होता है, थोड़ा थोड़ा काम सभी ने किया यहाँ पर। और रहा सवाल विकास का, तो हर आदमी को विकास दिखता नहीं है, विकास तो गायब भी हो जाता है। भाई बीजेपी वाले को कांग्रेस वाले का नहीं दिखेगा, कांग्रेस वाले को बीजेपी का विकास नहीं दिखेगा। चलिए, जैसा कि इन्होंने कहा विकास तो होता है लेकिन किसी को दिखता नहीं है। यहाँ पर और लोग मौजूद हैं, इनके पास जाएंगे, इनसे बात करेंगे और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर यहाँ पर जमीनी स्तर पर क्या कुछ हालात देखे जा रहे हैं इस वक्त। जी मैं चौकी का रहने वाला हूँ, आदिवासी हूँ और मोटबल्डी पंचायत से बोल रहा हूँ। हमारे गांव में 2 कुएं लगे हैं, पानी की व्यवस्था अभी तक नहीं है। नल जल योजना के कहते हैं आ रहे हैं, अभी तक नल जल योजना के ऊपर पानी नहीं आया। दूसरी बात, हमारे गांव में कोई विकास नहीं हुआ और ये रोडमल नागर जी अभी तक आदिवासी क्षेत्र में या आदिवासी हमारे गांव में 10 साल में एक दिन भी नहीं आए। क्या ना है किसी फंड में से पैसा दिया गरीब लोगों को, किसी राहत दी, कोई तरह की राहत नहीं दी। कन्यादान से लेके किसी में भी कोई प्रकार की नहीं। कितनी राशि आती है, किसी गांव में जाके नहीं देखा कि कैसा है गांव, भूखा है या प्यासा है। क्या आदिवासी हो या कोई भी वर्ग हो, गरीब लोगों की कोई सुनवाई नहीं है। तो आप क्या चाहते हैं इस बार, कैसे जनप्रतिनिधि चुनना चाहेंगे आप इस बार, जो जनता के बीच में आए, जनता की समस्या? वो जनता की समस्या जो हल करेगा वो ऐसा प्रतिनिधि चुनेंगे। चलिए, जैसा कि अभी यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, उन्होंने जिस तरीके से कहा था कि यहाँ पर विकास तो होता है लेकिन दिखता नहीं है, वहीं लोगों की बात भी निकलकर बाहर सामने आ रही है। लोगों का कहना यह है कि जल नल योजना की जो है उन लोगों को अभी तक उसका लाभ नहीं पहुंच पाया। वहीं कुछ युवा भी यहाँ मौजूद है, इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर युवाओं के लिए किस तरीके की जो है व्यवस्थाएं की गई है। जी, क्या नाम है आपका? नरेंद्र सिंह। क्या कुछ विकास देखते हैं आप यहाँ? विकास तो ना कहीं भी नहीं हो, कहीं भी विकास नहीं हो रहा। रोजगार के लिए क्या कुछ किया गया है? कुछ भी नहीं करा। शिक्षा व्यवस्था कैसी है? कुछ भी नहीं। क्या चाहते हैं, मतलब इस बार किस तरीके का जनप्रतिनिधि चुनना चाहते हैं आपके क्षेत्र के लिए? जनता प्रतिनिधि हमारे दिग्विजय सिंह को चुनेंगे। उन्होंने क्या क्या विकास किए? उन्होंने बहुत विकास करा, मेरे गांव में बहुत विकास करा उन्होंने। मेरे टोड़ी गांव है मेरा, पंचायत भवन उनने बनवाई, अस्पताल बनवाया, ग्रिड बनवाया, रोड बनवाया, सड़का बनवाई, सब करे दिग्विजय सिंह जी ने। तो चलिए, जैसा कि लोगों का कहना है, और भी यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है, इनके पास आएंगे और बात करने की कोशिश करेंगे। जैसा आपने यहाँ पर लोगों को सुना, क्या कुछ कहना है आपका, किस तरीके से आप देखते हैं जिस तरीके से अभी माहौल बना हुआ है? मेरा कहना ये है, मैं नारियाबे पंचायत से बोल रहा हूँ। मेरे गांव के अंदर आज मेरी 65-70 साल की उम्र है, अभी तक मेरे गांव के अंदर कोई भी विकास नहीं किया है। ना तो दिग्विजय सिंह ने किया है, ना जनता पार्टी वाले ने किया है। ऐसा क्यों है? वहाँ से बोल देते हैं हर पंचायत में पैसे कम जाते हैं, कहाँ है पैसे? गरीब आदमी के पास जाता नहीं है पैसा, बड़े बड़े अधिकारी खा जाते हैं रास्ते में। ऐसा क्यों है? वो तो बैठ गए प्रधानमंत्री बन के, यहाँ के बोल दिया कि जनता को पैसा देंगे, वोट डालेंगे। जब बड़े आदमी को पैसा संभलाएंगे वो वोट डाल देंगे, हम वोट डाल देंगे, पैसे वो खा जाएंगे। किसको देते हैं पैसा? जनता पागल है। क्या विकास किया है? कोई विकास नहीं है हमारे गांव के अंदर। आज 65-70 साल की उम्र है, मेरे गांव के अंदर इतनी मिट्टी नहीं डाली है। मेरे मोहल्ले में चल के बताओ, अभी हाल बताओ। मैंने कलेक्टर साहब से निवेदन किया था यहाँ मंडी में, अभी तक मंत्री मेरे गांव का वो सचिव था राजपूत का, मैंने उनको खड़ा कर दिया वहाँ, अभी तक कोई विकास नहीं है। चलिए, तो जैसा कि इन्होंने कहा कि किसी भी तरीके का कोई यहाँ पर विकास नहीं देखा जा रहा है, लोग जो है वो परेशान है। और भी लोग हैं हमारे साथ, इनसे बात करेंगे। जी, आप बताइए, जैसे कि जनता आरोप लगा रही है बीजेपी कांग्रेस दोनों पर ही कि कुछ विकास नहीं किया है, मूलभूत सुविधाएं तक नहीं है लोगों के यहाँ पे। जी, ये मेरा एक कहना है कि जनता पार्टी ये कहती है कि सबका साथ सबका विकास,
तो ग्रामीण क्षेत्र में 1.5 लाख कॉलोनी के क्यों है और शहरी क्षेत्र में 2.5 लाख क्यों है? इतना भेदभाव क्यों है? 1.5 लाख का 1,20,000 है। हाँ 1,20,000 ही है, यहाँ 2.5 लाख है। ये भेदभाव क्यों करती है? ये सिर्फ जिनके दुपट्टे टंगे हैं ना, उनके मकान करती है, उनके सब काम करती है, बाकी और किसी आम नागरिक की इनको चिंता नहीं है। 5 किलो राशन में जनता को खरीदना चाहती है। जनता इतना बेवकूफ नहीं है, सब बदलना चाहती है। इस बार परिवर्तन होगा। राजगढ़ से राजा साहब 1,01,000 वोट से जीतेंगे, जो जीतेंगे। चलिए, बिल्कुल जिस तरीके से आपने देखा कि यहाँ पर परिवर्तन की बात की जा रही है और जनता में जो है काफी ज्यादा आक्रोश भी देखा जा रहा है। और लोगों के पास जाएंगे, युवा वर्ग के लोग हैं, उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस क्षेत्र में युवाओं की क्या कुछ स्थिति बनी हुई है। जी क्या नाम है? अंकित यादव। क्या मतलब इस क्षेत्र में कैसा विकास देखते हैं? युवाओं के लिए क्या कुछ किया गया है? युवाओं के लिए तो कुछ भी नहीं हुआ है अभी से। क्या चाहते हैं आप भविष्य में? किस तरीके से जो है यहाँ पर युवाओं के लिए बात की जाए या फिर शिक्षा की बात की जाए तो किस तरीके की होनी चाहिए यहाँ पे? जो युवा भटक रहे हैं, इनको कम से कम रोजगार मिलना चाहिए ताकि ये बाहर ना निकले। शिक्षा के लिए यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ है। भाई अगर बात की जाए तो सरकार की ओर से इतनी सारी योजनाएं चलाई गई है, उनका अगर जमीनी स्तर पर देखा जाए तो कितने प्रतिशत यहाँ पर लोगों को जो है उसका लाभ मिल पाया है? ये तो नहीं बता पाऊंगा। चलिए, तो जिस तरीके से आपने देखा कि यहाँ पर जो जनता है वो परेशान होती हुई नजर आ रही है और जनता को जो है सुविधाओं का भी लाभ नहीं मिला है, तो हमारे साथ और लोग मौजूद हैं, इनके पास जाएंगे और बात करने की कोशिश करेंगे। जी आपका क्या कुछ कहना है? हाँ कहीं पूछो मैडम। किस तरीके का यहाँ पर, जिस तरीके से आपने सभी की बातें सुनी, लोगों की समस्याएं निकलकर सामने आ रही है, आपका इस पर क्या कुछ कहना है? हमारे कहना को वोट देना हमें तो। वोट क्यों देना है? कांग्रेस को वोट यूं नहीं पूछ रहे किसको देना वोट। चलिए, तो जिस तरीके से इन्होंने किसी पार्टी विशेष का नाम लिया, तो हम सबसे पहले आपको ये बता दें कि हम किसी भी पार्टी विशेष से संबंध नहीं रखते। हमारा जो खास कार्यक्रम है जनता का है और हम जनता के बीच में जाकर सिर्फ जनता के मुद्दों को उठाते हैं और जनता की बात रखते हैं। चलिए, और लोग यहाँ पर मौजूद हैं, इनके पास जाएंगे और इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। आप बताइए किस तरीके का यहाँ पर अभी माहौल देखा जा रहा है? क्या कितना विकास हुआ है यहाँ? बढ़िया हो रही है विकास जी, चल रही है जो। क्या देखते हैं यहाँ पर लोगों का आरोप निकलकर सामने आ रहा है कि विकास के नाम पर कुछ नहीं हुआ है? सम्मान निधि गाँव का भाई, गाँव आ रही है और कहीं गेहूँ मिल रहा है आपको? कितना मिलता है? 5 किलो। इसके साथ साथ और क्या क्या सुविधाएं मिल रही हैं? सम्मान निधि और सब सम्मान निधि और कहीं विकास। जी आप बताइए। क्या मैडम, मेरे को अभी मैं आया ही हूँ बस। अभी क्या करते हैं? क्या करते हैं? मैं गाड़ी चलाता हूँ, ड्राइव। गाड़ी चलाते हैं। यहाँ पर रोजगार की युवाओं के लिए क्या कुछ व्यवस्था है? किस तरीके की व्यवस्था है? मैडम अभी रोजगार के लिए जहाँ तक हमारे नरेंद्र मोदी जी है, अभी तक कोई रोजगार युवाओं के लिए आया नहीं है और ना आने वाला है। अगर हम बेरोजगारी आज के युवा अगर है तो नरेंद्र जी मोदी जी की वजह से ही है। आज मैं BA पास करके एक ड्राइवर की नौकरी कर रहा हूँ। हमारे ब्यावरा के एक बहुत अच्छे नेता हैं, उनके यहाँ मैं नौकरी करता हूँ। आज बहुत अच्छी नौकरी कर सकता था मैं, लेकिन कोई नौकरी नहीं है। अगर कोई नौकरी करने जाए तो हमें पैसे देने पड़ते हैं। अभी हाल ही में मेरी बीबी की नौकरी लगने वाली थी पुलिस में, मेरे से 3 लाख रुपए मांगे गए हैं, नहीं दे पा रहा हूँ मैं। मेरे पास है ही नहीं कहीं कमाने को, देने को। आज कांग्रेस सरकार होती मैम तो हम कहीं ना कहीं ऐसा लगता है हमें कि हम नौकरी की तरफ और युवा हम साथ में रहते हैं। चलिए, वही बात की जाए, जिस तरीके से आप आरोप लगा रहे हैं कि आप लोगों को जो है परेशानियों का सामना करना पड़ता है, वही जो है सरकार की ओर से भी इतनी सारी योजनाएं चलाई गई है, तो उन योजनाओं का आपको लाभ नहीं मिला? उन योजनाओं का कोई लाभ नहीं मिल रहा है मैम। ये लाडली बहना योजना है, अभी मेरी बीबी की आ रही है, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? अभी कांग्रेस सरकार ने भी जारी कर दिया नोटिस के, वो उनके उसमें घोषणा पत्र में अभी 1 लाख रुपए देंगे, तो 8,000 रुपए 300 अभी कांग्रेस सरकार भी तो दे रही है, अगर आप लाडली बहना की लेके चल रहे हो तो। चलिए, बिल्कुल जैसा कि आपने देखा कि युवाओं में भी जो है काफी ज्यादा आक्रोश देखा जा रहा है और लोग यहाँ मौजूद हैं, उनके पास जाएंगे और उनसे जानने की कोशिश। आप बताइए किस तरीके का यहाँ पर माहौल, जिस तरीके से देखा जा रहा है, विकास की बात की जाए तो यहाँ पे कितना विकास किया गया है? यहाँ पर कोई विकास नहीं हुआ है। जब राजा साहब दिग्विजय सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे, जब जो विकास हुआ था उसकी रंगाई पुताई भी नहीं हुई यहाँ बीजेपी के लोगों से। और जो फोकट के राशन वाली जो बात मुख्यमंत्री जी ने की है, क्या हमको फोकट में राशन दे रहे हैं कि कहाँ से दे रहे हैं? उनके घर से दे रहे हैं क्या? ये हमारा जो फसल का दाम नहीं मिल पा रहा उसकी वजह से वो राशन दे रहे गरीब लोगों को, जिनको बोला है कि फोकट का राशन है। तो ये सरकार तो जाने वाली है, अब कांग्रेस सरकार आएगी। बिल्कुल, वही बात की जाए तो जिस तरीके से आपने बताया कि किसानों को सही मूल्य नहीं मिल पा रहा है, वही किसानों के लिए भी सरकार ने योजनाएं चलाई है, उन योजनाओं का आपको लाभ मिला या नहीं?
नहीं, अभी कोई लाभ नहीं मिल रहा है। तो चलिए, जिस तरीके से आपने देखा कि यहाँ पर जो लोगों का कहना है, समस्याएं निकलकर सामने आ रही है और काफी ज्यादा विरोध भी निकलकर सामने आ रहा है, जनता अपने मुद्दों को सामने रख रही है। आप बताइए, आपका क्या कुछ कहना है? मुझे बहुत कुछ कहना है। हमारे बिहार में इतनी भयंकर विकास की गंगा बह रही है जो आपके सामने खड़ी है। देखो, पूरे रोड देख लो, ब्यावरे का मुख्य चौराहा, पूरी लोकसभा का मुख्य सबसे बड़ी नगर पालिका, जिसमें 25 साल से बीजेपी शासन कर रही है। पीने का पानी नहीं आता है लोगों को घरों पे टाइम से क्या, वो तो आता ही नहीं है। 15 दिन में एक बार ही आता है, उससे क्या पीने के कहोगे? 15 दिन तक भरे रहो। ये कहते हैं कि हमने राम मंदिर बना दिया, हमने जमानी चीज बना दी, मगर लोगों को खाने के लिए क्या बनाया? रोजगार के लिए क्या दिया है? बीजेपी ने क्या दिया है? लोगों को अरबों खरबों का तो लोन दे दिया, वो विदेश भाग गया। मुझे भी दे दे, मैं भी भाग जाऊँ, क्या करूँगा इस देश में रह के? जिस तरीके से आपने बताया कि आपके यहाँ पर समस्याएं हैं, तो यहाँ पर जो जनप्रतिनिधि हैं, आपने अपनी समस्याओं को उनके समक्ष रखा, उनसे बातचीत करने की कोशिश की, उनका क्या कुछ कहना है? उनका क्या कहना? वो तो कहते नहीं, हमने राम मंदिर बना दिया, हमने आप जाओ मंदिर दर्शन करके आओ, वो खर्चा वो अपनी जेब से भोगो, वो खर्चा देंगे। अब क्या चाहते हैं? अब कैसा यहाँ पर भविष्य में विकास देखते हैं? तो विकास में ये चाहते हैं, लोगों को रोजगार मिलना चाहिए, हर बंदा युवा आगे बढ़ना चाहिए, उसका अपना खुद का रोजगार हो, ना कि बताऊं मंदिर मस्जिद के नाम पे वोट मांगा। आप रोजगार के नाम पे मांगो ना, आपको वोट ना मिले तो बात करो, मगर आपने रोजगार दिया हो तो वोट मांगो। वोट ही नहीं मांग सकते हो आप, रोजगार कहाँ दिया आपने? चलिए, बिल्कुल जिस तरीके से आपने सुना और कहा कि किस तरीके से यहाँ पर जनता की जो अलग अलग समस्याएं निकल कर सामने आ रही है। चलिए, यहाँ पर एक बार फिर इनके पास आएंगे और इनसे जानने की कोशिश करेंगे, जिस तरीके से जनता में आक्रोश देखा जा रहा है, क्या लगता है आपको आने वाले समय में? जनता में जो आक्रोश है मैडम, ये इस बात का आक्रोश है कि 2014 में मोदी जी ने 15-15 लाख का सूगा छोड़कर आम पब्लिक को बेवकूफ बनाकर वोट ले लिया। सरकार बना ली पूर्ण बहुमत की। सरकार बनने के बाद 15 लाख का सपने देखते थे बेचारे, कई तो कोरोना में मर गए। कोरोना में पूरा देश की हालत खराब हो गई। आज इतनी बेरोजगारी है, उसका कारण कोरोना है। और आज जो वैक्सीन का नाम चल रहा है कोविशील्ड का, वो कोविशील्ड की मंजूरी भी इस मोदी सरकार ने दी थी। वो कोविशील्ड का जो पूना वाला है, इसका निर्माता वही है ना शायद मैडम, उसके आज क्या स्थिति है इसकी? आज करोड़ों अरबों खरबों रुपए उसने इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम से इस सरकार को दिया और उसकी दवाई को इन्होंने स्वीकृति दे दी, और उससे हार्ट अटैक और जो आज बीमारियां हो रही सिर्फ उस कोविशील्ड की वजह से हो रही। लोग मर रहे हैं, नौजवान को भी अटैक हो रहा है। क्यों हो रहा है? कारण ये है कि उसकी वजह से कोविशील्ड की वजह से हो रहा है। बिल्कुल भाई, अगर बात की जाए यहाँ के स्थानीय मुद्दों की, तो यहाँ पर अगर स्वास्थ्य व्यवस्था की बात की जाए तो यहाँ पर स्वास्थ्य व्यवस्थाएं किस तरीके की है? स्वास्थ्य व्यवस्था राजा दिग्विजय सिंह के 10 साल के शासन में अस्पताल चौराही था पहले। ये सामने योगी कल्याण समिति की दुकान है, इसके पुराना अस्पताल था। उन्होंने 100 बिस्तर का अस्पताल बनवाया। ये जो कॉम्प्लेक्स बना हुआ है राजा साहब की देन है। बस स्टैंड बना हुआ है, राजा साहब की देन है। ये एक सड़क मात्र ये शिवराज सिंह के शासन में 20 साल में बनी है। बस ये विकास है यहाँ का, तो कोई विकास नहीं है। अभी विधायक सेवाल विधायक था, हमारे विधायक ने क्षेत्र में 3 साल में काम करा है, चौराहा डेवलप करा। विकास के नाम पे सिर्फ कुछ भी नहीं है मैडम। सुबह है लोगों को बेवकूफ बनाना और वोट लेना, हिंदू मुस्लिम में झगड़ा कराना और वोट लेना। अब पब्लिक समझ चुकी है। पब्लिक का कारण बदलाव का यही है बस, कि क्यों अपन बार बार वोट दे रहे हैं। अब इसलिए हट रहा जा रहा है। न गरीब राशन से मर रहा है, न 6000 किसान को भूखा मर रहा है। किसान को जो मिल रहा है वो मिलेगा सही, बाकी उस सब चीज का बदलाव हो गया। पक्के में सरकार बदलेगी, ते है ये ऊपर तक धंधा खोल लिया, धंधा बीजेपी ने। चलिए, बिल्कुल जिस तरीके से आपने यहाँ पर देखा, तो जनता में जो है बदलाव का माहौल नजर आ रहा है और जो समस्याएं जनता की निकलकर सामने है। आपका क्या कुछ कहना है? अभी आपने यहाँ पर इतने सारे लोगों को सुना, कुछ कहना है। 25 साल से वार्ड नंबर 7 में बीजेपी के पार्षद रह चुके, अभी तक कोई विकास नहीं का। 8-8, 10-10 दिन में नल जा रहे हैं, ना कोई सुविधा ही नहीं है। आम आदमी नागरिक परेशान है। नगर पालिका में काम करवाने के लिए जाते हैं, जो शौचालय बना है उसमें अभी तक गेट नहीं है। दिग्विजय सिंह ने वो नगर पालिका बनाई थी, जब गेट लगे तो वो भी गेट बेच खाए भाजपा वाले। और भाजपा वाले कहते हैं विकास की गंगा बहा रहे हैं। ये विकास की गंगा बहा रही है, नाली भरी हुई है। कोई साफ सफाई, कोई कर्मचारी झाड़ू वाला कोई वार्डों में नहीं जा रहा है, खाली हाउल्ला करते हैं वार्डों में। और अब तो लाडली बहना को भी फोन लगा के बोल रहे हैं कि अगर वोट नहीं दिए तो तुम्हारी 1250 रुपए बंद कर देंगे हम, कोई लाभ नहीं मिलेगी। भाजपा वालों का कहना है, महिला को पास फोन लगा के दबाव डाल रहे हैं वोटों के लिए। पहले गाय के नाम पे इन्हें वोट मांगे, फिर राम के नाम पे वोट मांगे। राम इनको लाए थे कि ये राम को लाए? राम को ये लाए कि राम इनको लेके आए भारत में? बनाया भगवान का मंदिर बना। उस भगवान को कौन सी जरूरत है मंदिर की? वो तो खुद मंदिर बना लेगा। ये जिंदे मुहूर्त फिर रही, इनके मंदिर नहीं बनाए। कमलनाथ जी ने गौशाला बनाई,
गौशालाओं में गाय नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं, पानी की व्यवस्था नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। मोहनपुरा डैम की लाइन डाल दिए, बिछा दिए, उससे कनेक्शन नहीं है। कुशलपुरा डैम की टंकी आज भी लीकेज मारती है, उसको फुल भरवा के देख लो आप, अगर 4 दिन भी टिक जाए टंकी। चलिए, जिस तरीके से आपने बताया कि यहाँ की जो समस्याएं है, बाढ़ की समस्या है, शौचालय की जिस तरीके से गेट की यहाँ पर जो है लोगों को दिक्कत होती है, परेशानी का सामना करना पड़ता है, तो आपने अपनी समस्याओं को लेकर जनप्रतिनिधि के पास गए, उनसे बात करने की कोशिश की, क्या कुछ कहना है उनका? नहीं, वो सुनवाई नहीं करते ना। कर देंगे नहीं होती है। रोडमल नागर ने एक शौचालय तो बना देता, ब्यावरे में गांव की ग्रामीण क्षेत्र की महिला बाजार आती है, एक शौचालय तो बना देता कहीं के कोने पे, 4x4 का ही बना देता, महिला परेशान नहीं होती। महिला गांव सिटी से बाहर आते हैं, सिटी से बाहर जाते हैं, इतनी समस्या है, कोई वोट नहीं है। रोडमल नागर वोट भी नहीं और बाहर। इतनी अव्यवस्थाओं के होने के बाद भी है जो जनता उन्हीं को बार बार चुनती है, सर क्या कुछ कारण? जुमलेबाजी है। ये योजना फलानी ढीकी योजना, ये कर देंगे वो कर देंगे, कोई नहीं, सब बेवकूफ बनाने के अलावा कोई काम नहीं भाजपा के पास। लूट मचा रखी, आतंक मचा। नगर पालिका में जाओ तो ये फार्म तो फलाना फार्म, ढीका फार्म, तो आदमी दिन भर ही कर देता है। जाति प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहा है कन्या शालाओं की लड़कियों के, उनकी छत्रबसी आज भी रुक रही है 5-5 साल से। ये विकास करेंगे? राज कर रहा है, बोल रहे हैं विकास की गंगा बहा रही, ये इनका घर की गंगा बहा रहा है। और बेटिया हमारा। चलिए, बिल्कुल, तो हमारे खास प्रोग्राम चुनावी चक्करलस में आपने देखा कि हमारे साथ यहाँ पर जो जनता मौजूद थी, किस तरीके से इन्होंने अपनी यहाँ पर बातें रखी और किस तरीके से यहाँ की जो निजी समस्याएं हैं उनके बारे में भी इन्होंने कहा कि ये समस्याएं, वहीं इनका एक बड़ा आरोप भी निकलकर सामने आ रहा है। जिस तरीके से इन्होंने कहा है कि ये जनप्रतिनिधियों के पास जाता है लेकिन इनकी समस्याओं का निराकरण नहीं होता है। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि एक बार फिर से कौन जो है ये किस तरीके का जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र के लिए चुनेंगे। फिलहाल चुनावी चक्करलस में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। हमारे कैमरामैन मुकेश के साथ नमस्कार।